और चलिए बढ़ते आगे। महर से बड़ी खबर, जहां सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही हुई है। टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया और सिविल अस्पताल की 1 घंटे तक बत्ती गुल रही है। डॉक्टरों ने अंधेरे में मरीजों का इलाज किया है और अस्पताल में बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं थी। महर के सिविल अस्पताल की ये पूरी लापरवाही सामने आई है। और बता दें कि सड़क हादसे में घायलों का इलाज जो किया जा रहा था वो टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा था। करीब 1 घंटे तक अस्पताल में लाइट नहीं रही। और बता दें, पहाड़ी गांव के पास नेशनल हाईवे 30 पर एक कार हादसे का शिकार हुई थी और आनंद फानन में घायलों को सिविल अस्पताल ले जाया गया था। इलाज तो शुरू हुआ लेकिन अस्पताल की बिजली चली गई, जिसके बाद डॉक्टरों को टॉर्च की रोशनी में इलाज करना पड़ा। करीब 1 घंटे तक मरीजों और डॉक्टरों को अंधेरे का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अस्पताल में जनरेटर नहीं था? तो महर से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है। ये तस्वीरें आप देखिए कि इन तस्वीरों में देखिए आपको अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा होगा। कुछ लोग भी दिखाई दे रहे होंगे। वो दिखाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हल्की सी यहाँ पर टॉर्च की रोशनी दिखाई दे रही है और इसी टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया जा रहा था। तो देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर। और 1 घंटे तक बताया जा रहा है कि ये अस्पताल की बत्ती यहाँ पर गुल रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी धर्मेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, आखिर कब तक ये बत्ती गुल रही? और ये तो बड़ी लापरवाही है कि टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा था। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये जो सड़क हादसा हुआ उसमें कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल मैहर ले जाया गया था, जहां पर अचानक से लाइट गोल हो जाती है और करीब 1 घंटे तक लाइट गोल थी। इस दौरान घायलों का जो इलाज है वो टॉर्च की रोशनी में किया गया। देखिए बड़ी लापरवाही देखी गई है, चूंकि अस्पताल सिविल अस्पताल है। सिविल अस्पताल में इस तरह की लापरवाही के अंधेरे में उनका इलाज करना, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लापरवाही की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर ग्वालियर से, पहले छेड़छाड़ फिर गैंगरेप। जी हां, 21 साल की युवती से छेड़छाड़ की गई और छेड़छाड़ केस में कोई राजीनामा नहीं किया गया। आरोपी ने युवती का अपहरण कर लिया और मंदिर ले जाकर शादी भी रचा ली, फिर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया है। आरोपी ने पिता और भाई को मारने की धमकी तक दी है और तीनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। साथ ही आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी गई है। झांसी रोड थाने पर जो है एक युवती द्वारा लिखित में रिपोर्ट कंप्लेंट की गई है कि उसका पूर्व में एक युवक से के विरुद्ध उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी छेड़छाड़ की। और उस युवक ने जो है अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसको किडनैपिंग किया और किडनैपिंग करके गाड़ी में ले जाकर उसके साथ शादी की और उसके साथ में गैंगरेप किया उसने और उसके 2 साथियों ने। उसकी रिपोर्ट पर से जो है रेप का अपराध पंजीकृत किया गया है, एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीकृत किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। देव जी, इस पूरे मामले में कितने आरोपी हैं और क्या पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई है? देखिए, ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि पहले एक युवक ने कुछ साल पहले एक जो युवती थी उसके साथ छेड़छाड़ की थी और छेड़छाड़ की भी शिकायत की गई थी। और उसके बाद चूंकि उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो उसने दुस्साहस दिखाते हुए पिछले दिनों उस लड़की को यहाँ से किडनैप किया और एक एम्बुलेंस में डालकर ये लोग यहाँ से लगभग 150